अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ACC हेल्थ चैनल से आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी आज चैनल प्रोग्राम दिल के अमराज से मुतालिक कर रहे हैं। इसके आज के प्रोग्राम में हम ब्लड प्रेशर से मुतालिक जानेंगे कि आया हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसकी अलामत क्या होती हैं और किन वजूहात या असबाब की वजह से ब्लड प्रेशर में बेकायदगी आती है। तो आइए हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर वो कुव्वत है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमारे जिस्म और टिश्यूज़ को मुहैया होती हैं और इस ज़रिए से इसकी परवरिश होती है। इसकी बाकायदा अमल के लिए हमारे जिस्म में शरियानों और वरीदों का निज़ाम मौजूद है। इनके ज़रिए दिल तक खून पहुंचता है और फिर यहाँ से जिस्म के तमाम आज़ा को खून पहुंचता है, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बाकायदा काम में बिगाड़ आने को ब्लड प्रेशर की खराबी कहते हैं, जिसकी दो इकसाम होती हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। इससे पहले कि हम ये जानें कि हाई और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमें इसकी नॉर्मल रेंज को जानना ज़रूरी है, जो कि अमूमन 120/80 है, जिसे आम फहम में ऊपर का 120 और नीचे का 80 कहते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ इसमें कमी बेशी आती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, जिसे आम फहम में बुलंद फिशार खून भी कहा जाता है। तंग खून की नालियाँ, जिन्हें शरियाने यानी आर्टरीज कहा जाता है, इसकी तंगी की वजह से खून का दबाव बढ़ता है और दिल को खून पंप करने में यानी उसे पंप करके आगे भेजने में ज़्यादा ताकत सर्व करना पड़ती है, यानी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है। ऐसी सूरत में दिल के मसल्स को नुकसान पहुंचता है। अगर ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा रहे तो ये दिल के अमराज और सेहत के दूसरे मसाइल का सबब बन सकता है, जिसमें गुर्दे और लंग्स यानी फेफड़े भी मुतासिर हो सकते हैं। ताहम आँखें, दिमाग को भी किसी हद तक नुकसान पहुंचने का डर होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ताहम बुलंद फिशार खून, जिसे हाइपर टेंशन स्टेज 1 कहते हैं, ऐसी सूरत में ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 से 139 के दरमियान होता है और नीचे का 80 से 89 के दरमियान होता है। लेकिन अगर स्टेज 2 में यानी अगर ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 में आ जाए तो फिर ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से 170 के दरमियान होता है और नीचे का 90 से 110 यानी 110 होता है। लेकिन अगर इसकी ऊपर का तनासुब 180 से ज़्यादा और नीचे का 120 पर आ जाए तो ऐसी सूरत में इसे हाइपरटेंशन क्राइसिस कहा जाता है और ऐसी सूरत में कोई भी इमरजेंसी हो सकती है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए ऑरामेट 205 ड्रॉप रात को लिए जाएंगे और ऑरामेवर 205 ड्रॉप सुबह में लिए जाएं। दरमियान में राउडफिया यानी शाम के टाइम 10 कतरे आधी कप पानी में डाल के इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। अक्सर मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर की जो अलामत होती हैं, सुबह सवेरे उठने पर सर दर्द होना, दिल की धड़कन में बेकायदगी, कान बजते हुए महसूस होना, नाक से कभी खून भी आ सकता है, आँख में खून का धब्बा, भौहों के ऊपर यानी आईब्रोज के ऊपर सूजन आ जाती है, आंखों में चिंगारियां सी महसूस होना या उड़ती हुई महसूस होना। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर थकावट, मतली के घबराहट, सीने में दर्द, दबाव, चक्कर आना, शदीद सर दर्द, सांस में तंगी, पेशाब में खून आने लगे, पसीने की ज़्यादती, सोने में परेशानी, चेहरे पर सुर्खी वगैरह भी देखने को मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून के असबाब, वजूहात, काजेज़ क्या होते हैं? इसमें मोटापा यानी ओबेसिटी, रोगनी ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल, तंबाकू नोशी, शराब का इस्तेमाल, आइस का इस्तेमाल, आइस का नशा भी
ہارٹ کے فیل کو خراب کرتا ہے۔ ذیابیطس کا ہونا، خوراک میں 1.5 گرام سے زیادہ سوڈیم کا استعمال یعنی نمک زیادہ کھانا، عمر کا 65 سال سے زیادہ ہونا یعنی 65 ایج کے بعد پھر یہ پرابلمز ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مریضوں میں یہ جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے۔ پوٹاشیم کا خوراک میں کم لینا بھی اس کا سبب بنتا ہے۔ تاہم سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی وجوہات ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء کی خرابی بھی ہو سکتی ہیں، جن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے۔ گردے کی بیماریاں، آبسٹرکٹیو سلیپ اپینیا، جس کی وجہ سے سانس لیتے ہوئے ہوا کا رستہ یعنی سانس کی نالی میں تنگی ہو جاتی ہے اور مریض اکثر منہ کھلا سوتے ہیں۔ تھائرائیڈز کی خرابی کی وجہ سے، ایرینر گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے، ادویات کی بے جا استعمال سے یعنی ٹرینکولائزر وغیرہ جو استعمال کیے جائیں یا ایسے ہی اکثر اینٹی بایوٹک کا استعمال جو کرنے کی وجہ سے بھی یہ پھر پرابلم ہو سکتا ہے۔ اینڈوکرائن ٹیومر کی وجہ سے بھی اور کولیسٹرول کا بڑھ جانا بھی اس کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی ڈائگنوسنگ یعنی تشخیص کے لیے لیپڈ پروفائل، ECG، الٹراساؤنڈ آف ہارٹ۔ نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ ہم لو بلڈ پریشر سے متعلق کریں گے اور اس میں جانیں گے اس کے اسباب، وجوہات، کاز اور اس کے علاج کے متعلق۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا فالو نہیں کیا ہے ہمیں تو فیس بک کے اوپر، تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بیل آئیکن کو کلک کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آنے والے چینل پروگرام جو کہ دل کی امراض سے متعلق کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں، تاکہ آپ کو جب بیل نوٹیفیکیشن آئے تو آپ سے وہ پروگرام مس نہ ہو۔ اجازت دیجیے گا ڈاکٹر جی صدیقی کو۔ السلام علیکم۔